आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में कि एक्चुअली बात ये होता है कि जब हम 10th या 11th 12th में के स्टूडेंट होते हैं तो वो पढ़ते हैं तो फिजिक्स को बहुत बार डिवाइड करके, तो 10th में बहुत कम टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद 12th में क्या होता है कि एक एक टॉपिक में थोड़ा सा डीप जानते हैं। उसके बाद जब हम आगे तक जाते हैं तो क्या होता है कि एक एक टॉपिक का एक पार्ट पे ही वो क्या हो जाता है कि डिस्कशन करना पड़ जाता है, क्या होता है थ्योरी हो जाती है। तो एक जो साइंटिस्ट होते हैं, तो साइंटिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि एक टॉपिक पे रिसर्च करता है, लेकिन उसको पता होता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स का रिसर्चर है वो बायोलॉजी में काम ना कर सके, या फिर जो फिजिक्स का है वो केमिस्ट्री में वर्क ना कर सके। उन जब उतना हाई लेवल पे चल जाने के बाद क्या होता है कि सब कुछ बराबर हो जाता है। कोई भी साइंटिस्ट कहीं का भी क्या कर सकता है, खोज कर सकता है। जैसे इस समय डीआरडीओ एक्चुअली वर्क क्या करता है, डीआरडीओ बायो वगैरह या फिर केमिस्ट्री में वर्क नहीं करता है, वो करता है फिजिक्स पे मिसाइल वगैरह या फिर गन वगैरह डिज़ाइन करता है और उसको मॉड्यूलेट करके मार्केट में उतारता है, या फिर मिसाइल बना के इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स को देता है। तो लेकिन आज ये हुआ है कि डीआरडीओ क्या किया है कि एक जो है कि दवा ऐसा बनाया है जिसके वजह से क्या होगा कि हार्ट का जो पावर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि कोरोना मरीजों को ठीक होने में आसानी होगी। तो वहाँ के साइंटिस्ट जो है कि फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स पे वर्क करने वाले, लेकिन वो अभी क्या किए हैं, वर्क क्या किए हैं, खोज क्या किए हैं कि वो बायो में खोज कर दिए। तो उतना हाई लेवल पे जाने के बाद सब सारे जो फील्ड हैं वो एक हो जाते हैं। जैसे देखिए कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फिक्स होता है, जैसे फिजिक्स है। तो फिजिक्स में देखिए दो तरीके के लॉ होते हैं, हमारे जीवन में दो तरीके के नियम होते हैं। तो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के नियम होते हैं। ये नियम क्या क्या है, ये नियम है पहला कि मानव द्वारा बनाया गया नियम, ठीक है, मानव द्वारा बना नियम। और एक कौन सा नियम होता है, एक जो नेचर द्वारा बना नियम, ठीक है। दो तरीके का नियम होता है, एक नेचर का, एक मानव के द्वारा बना हुआ। तो देखिए इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज नहीं। इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि हमारे संविधान में कई सारे नियम बने हैं, या फिर पुलिस वालों के पास कई सारे नियम होते हैं कि हत्या करने पे क्या होगा, हत्या करने पे 302 के तहत फांसी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसा लॉ होता है जो कि नेचर के थ्रू बनाया हुआ होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे आसान एग्जाम्पल ये कि जैसे मान लीजिए कि आपका सर है, ह्यूमन बॉडी है, और उसको हम पत्थर पे मार रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये ह्यूमन बॉडी है और ये क्या है, पत्थर है कुछ भी, ठीक है। और ये बॉडी इस पे टकराएगी तो पत्थर का कुछ होगा कि नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है। इसको फिक्स नहीं कर सकते कि जब हम अपना सर पत्थर पे मार रहे हैं तो पत्थर का कुछ होगा, पत्थर टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन आपका शरीर जो ये सर है ये जरूर टूटेगा, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। और आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, आप अपना सर पत्थर पे या लोहे पे पटक के देखिएगा, या फिर कि पत्थर तोड़ के देखिएगा, टूटे या न टूटे, लेकिन आपका सर जरूर फूट जाएगा। उसी तरीके से है कि जैसे कि कोई सेब है, ठीक है, कोई सेब है। अब ये क्या है कि यहाँ एक चाकू है, ठीक है, चाकू है। अब देखिए ये सेब इस चाकू पे गिरे या चाकू इस पे गिरे, कटेगा तो यही, चाकू नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये नेचर का लॉ है, इसमें हम बदल नहीं सकते। उसी तरह से कई सारे नेचर्स लॉ होते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइट है, तो लाइट का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही होता है कि जो लाइट का स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है, ये इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का नहीं हो सकता। इसका स्पीड कितना होता है, ये होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा कि वो चीज़ उस बॉडी में मास नहीं हो रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टीन ने जो बात कही थी E बराबर mc² के थ्रू, वो उसके हिसाब से ये क्या होगा, बॉडी जो है उसका मास पूरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और कैसे बहुत सारा लॉ होता है, जैसे कि लाइट और ग्रेविटेशन ये और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट जो कि कूलम्ब लॉ वगैरह है, वो क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वो सब जब हम हाई लेवल पे जाएंगे तो वो बात पता चलती कि नहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन हम जब लो लेवल पे हाई स्कूल 10th या 11th में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, तो हमको इस तरह का फील आता है कि नहीं लाइट अलग है, जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, विद्युत स्थिरांक बल अलग है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल अलग है, चुंबकीय बल अलग है। लेकिन जब आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो ये सारे क्या होंगे, नियम एक ही जैसे हो जाएंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, अगर किसी भी बॉडी का स्पीड इतना हो जाए, 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, मास का एक फॉर्मूला क्या है, मास का एक फॉर्मूला है 1 - c/v। अगर किसी भी बॉडी का मास निकालने का यह फॉर्मूला है, अगर देखिए किसी भी बॉडी का स्पीड जो है उतना हो जाएगा, तो देखिए हमको पहले से पता है कि जो ये क्या है, लाइट का स्पीड है, ठीक है, ये लाइट का स्पीड है। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि पूरा का पूरा मास क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें हम लोग पहले भी सुनते आ रहे हैं कि टाइम ट्रेवल की घटनाएं होती हैं। तो वो घटनाएं एक्चुअली होती क्या है कि हम देखिए धरती पे रहते हैं, तो धरती का टाइम और ये सब एक अलग तरीके से कैलकुलेटेड होता है, लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वो चीज़ ग्रेविटेशन फील्ड के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये बात हम क्यों बोलते हैं कि देखिए मैथ का लॉ है, जितना भी मैथ का लॉ है वो सब क्या है कि आदमी के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब जो है कि आदमी के द्वारा बनाया गया है। ये सब गुणा भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ। इसको आप 1 2 3 4 पढ़ते हैं, कहीं पे 1 2 3 4 पढ़ते हैं, कहीं पे कुछ और पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप भी कुछ अलग कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दिया हुआ है एक्चुअली देखिए कि हुआ क्या था कि ये जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो हमारा इंडियन मैथ नहीं है। ये कहाँ का मैथ है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का मैथ है। एक्चुअली सबसे पहले हुआ क्या था कि हम मैथ का डेवलपमेंट हमारे ही देश में हुआ था। तो मैथ का डेवलपमेंट हमारे ही देश में हुआ था, तो लेकिन अरब का एक आदमी आया जो कि हिंदी भी जानता था और अंग्रेजी भी। तो वो क्या किया कि हमारे बुक को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। तो कई सारे लोग ऐसा किए, लेकिन कन्वर्ट करने के क्रम में क्या हो गया कि दिक्कत ये हो गया कि उसने गलत कन्वर्ट कर दिया। तो वही हम लोग आज भी पढ़ते हैं। जैसे गलत क्या पढ़ते हैं, देखिए कहीं भी आप लेंगे तो -1 जो है कि बड़ा होता है -5 से। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे ये 0 लेवल है, ठीक है, ये एक ऊंचा सा ऊंचाई है, ये पहाड़ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए 5 मीटर है। तो इसको हम प्लस लेते हैं। हमारे जो साइंस में मैथ में बोला गया था कि ऐसे करना है कि ये ऊंचाई जो है इसको 5 लेते हैं। लेकिन अगर हम इतना ही गहरा कर दें गड्ढा, तो अगर इतना ही गड्ढा कर दें तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम -5 लेंगे, ठीक है, इसको हम -5 लेंगे। तो आप ये बताइए कि -5 का गड्ढा इतना बड़ा हुआ और -1 का गड्ढा तो इससे छोटा ही होगा। तो यानी कि -5 जो है कि जो गड्ढा है वो बड़ा है -1 से। देखिए, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बताया जाता है कि नहीं, -1 इज ग्रेटर देन -5। इस हिसाब से और भी बहुत कुछ है। जैसे कि मैथ में हम लोग पढ़ते हैं बार बार कि माइनस में अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन कैसे आएगा यही बात बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है ही कि यहाँ से चुराया गया था, यहाँ से ये सब कुछ चुराया गया था। लेकिन वो लोग जब गलत कैलकुलेशन आने लगा तो उन लोगों ने ये बात बोल दी कि देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। आप अपने टीचर से भी पूछ के देखिएगा, ये बात वो सिद्ध नहीं कर पाएगा जल्दी, या सिद्ध करेगा तो उसको इधर उधर जाना पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें
जो इंग्लैंड वाली जो वेस्टर्न मैथ है वो उसमें नहीं है। तो देखिए आपको हमारा वीडियो अभी कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।